हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं दशमलव का घटा करना, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में जो भी घटाएं नहीं आते हैं आपको, वो इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगा। तो देखेंगे, बड़े छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें दशमलव के पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो 1, 2, 3, 4 या 5 तक भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 725.75 में से घटाना है 62.73 या 73। ध्यान देना, हमने आपको जोड़ वाले वीडियो में सिखाया था, दशमलव के जोड़ करना सिखाया था। उसमें ये कहा था कि पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है। दशमलव के जोड़, घटा, गुणा, भाग जितने भी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि आप पॉइंट के सामने पॉइंट रखते हो या नहीं रखते हो। पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, उसके बाद लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है उसको लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जितने भी नंबर है उसको राइट साइड में। ध्यान से देखना, 725.75 घटाना है हमें 62.73, यानी कि 62.73 आप बोल लो। पॉइंट के बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट के सामने सामने पॉइंट रखना है। सामने सामने लिख लिया, बाएं तरफ 6, 2 है तो 2 और 6, और दाएं तरफ 7, 3 है तो 7, 3। घटाना है, घटा दो। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 7 गया 0, दशमलव 5 में से 2 गया 3, 2 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लिया तो 12, और 12 में से 6 घटा 6, और ये 7 जो है वो बच गया 6। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में 6.52 लिया है और घटाना है हमें 6.542। पहले वाले नंबर लिख लो 6.52, दशमलव के सामने दशमलव, पॉइंट के सामने पॉइंट, और बाद में जो संख्या है उसको लिख लो, पहले वाले संख्या को पहले लिख लो। 3 पहले है तो पहले लिख दिया, बाद में 5 दशमलव के बाद 5, 4, 2 है। अब घटाइए। घटाने के लिए आपको ऊपर जो है इसके सामने अपनी मर्जी से 0 मान लेंगे, जब कोई संख्या नहीं होगा तब। ठीक है, जब कोई संख्या नहीं है तो आप 0 मान लेंगे। कोई संख्या नहीं था, हमने 0 मान लिया, आप 0 में से 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, हमें बगल वाले से हासिल लेना पड़ेगा। बगल वाले से हासिल लिया तो 0 बन गया 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। ये जो संख्या था ये 2, अब 2 नहीं रहा क्योंकि 1 इसको हासिल दे दिया तो ये 1 बच गया। अब 1 में से 4 तो घटेगा नहीं, फिर ये बगल वाले से हासिल लेगा तो 1 के बाद 1 हो जाएगा तो 11, और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7। अब ये 5 से हासिल लिया था तो 5, अब 5 नहीं रहा, ये 4 बन गया क्योंकि 1 बगल वाले को दे दिया था, और 4 में से 5 घटेगा नहीं तो हम फिर से इससे हासिल लेंगे, ये इसको हासिल दे देगा तो बन जाएगा 14, और 14 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 9। ठीक है, पॉइंट के सामने पॉइंट, ये अब 6 नहीं है क्योंकि ये भी इसको 1 हासिल दे दिया था तो ये 5 बचा, और 5 में से 3 घटाओगे तो अब बचेगा 2, यानी कि ये हो गया इसका आंसर 2.978। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देखिए हमने लिया है 77.754 और एक लिया है 37.7। 77.754 को लिख लो, और दूसरा नंबर पॉइंट के सामने पॉइंट रख लो। 7, 3 है तो 7 और 3 लिख लो, और पॉइंट के बाद 7 है। यहाँ आप नीचे 0 ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जब 0 नहीं होता है तो पॉइंट के साथ बाद जितनी भी संख्या होती है दूसरे वाले टर्म में, यानी कि पहले वाले में उतना ही दूसरे वाले में भी संख्या बनाने के लिए आप 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई संख्या नहीं दी तो होती है तब। घटाइए, 4 में से 0 घटाओगे 4, 5 में से 0 घटाओगे 5, 7 में से 7 घटाओगे 0, दशमलव 7 में से 0 घटाओगे 0, और 7 में से 3 घटाओगे 4, आ गया 40.054। अब ये 0 लिखना इम्पॉर्टेंट है, हालांकि बाद में यही 0 होता तो हम लिखते या नहीं लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट के बाद 054 है तो ये 0 को आप मत हटा देना। ये इकाई का नंबर है,
काय का, दहाई का और ये सैकड़ा का। तो इसलिए पहले वाले जीरो नहीं हटाते हैं, बाद वाला जीरो हो सकता है तो आप हटा भी सकते हैं, तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको घटाते हैं, चलिए 3.005 में से घटाना है 0.005। ध्यान से देखना, यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है। इसको लिख लो 3.005 घटाना है आपको, दशमलव के सामने 0.005। यहाँ खाली रह गया, यानी कि ऊपर 4 संख्या है, नीचे 3 संख्या, तो अपनी मर्जी से 1 जीरो घटाइए। 0 है यहाँ तो 0 लगा लो। 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही बचेगा। ये 0 में से 5 नहीं घटेगा, ये इसको हासिल देगा तो ये 10, ये फिर इसको हासिल दिया तो ये 10, और ये इसको हासिल दिया तो ये 10, यानी कि 3 दिया इसको, ये दिया इसको और ये दिया इसको, ये 10 बन गया। और 10 में से 5 घटा तो 5। ये जब इससे हासिल लिया था तो 10 बना, इसको दे दिया तो फिर ये 10 बना, ये 9 बन गया और ये 9 बचा। तो 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही बचा, ये भी 9 बचा, तो 9 में से 0 घटाओगे तो 9 बचा। दशमलव 3 ने सबको हासिल दिया था, इसने बगल वाले को दिया, बगल वाले को, उस बगल वाले ने अगले बगल वाले को। तो इस तरीके से 3 जो संख्याएं हैं वो अपना 1 हासिल अपने पड़ोसी को दे दिया, तो बचा 3 के बदले 2, और 2 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 2। ये हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से दशमलव का घटाव किया जाता है, सिंपल सा है। दशमलव के सामने दशमलव रखना है, और यदि दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं, पहले नंबर में संख्याएं कम हो रही है तो आप उसकी जगह 0 लगा सकते हैं और उसमें से घटा सकते हैं बगल वाले से हासिल लेके, जिस तरीके से हमने आपको करके दिखाया। उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा और तरीका भी आपको समझ में आया गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।